एकदम मस्त मक्खन जैसे घूम रहे हैं। तो और एक चीज़ चेक करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हुंडई का 1.1 लीटर कॉमन रेल जो इंजन आता है वो हुंडई के एक्सेंट और ग्रैंड आई10 में पाया जाता है। तो ये जो इंजन है ये पूरा हम ओवरऑल कर रहे थे। तो पहला पार्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना। तो ये जो पार्ट है इसमें हमने देखा कि ये इंजन है, इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आए थे, उसको क्यों रिबिल्ड करना पड़ा और उसमें क्या-क्या पार्ट में दिक्कत थी। तो इसमें हमें क्रैंक निक की वगैरह फिटिंग है वो कर ली थी और बेरिंग वगैरह लगाए थे, मेन बेरिंग वगैरह। तो इस पार्ट में उसके आगे का जो चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पिस्टन्स वगैरह हैं, ये फिट करने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो पहले पार्ट में मैंने दिखाया कि पिस्टन थे, उसकी कंडीशन क्या हुई थी, उसमें प्ले वगैरह आया था। तो इसके लिए इसमें हमने न्यू पिस्टन डाल दिया। ये देखो, पिस्टन डालते हैं तो कनेक्टिंग जब बिठाते हैं पिस्टन में, तो ये देखो ये कनेक्टिंग में इधर एक डॉट है, इधर एक मार्क है। ये देखो ये एक साइड में नहीं है, ये डॉट, ये मार्क। ये देखो मैं टॉर्च ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ये मार्क, ये डॉट और पिस्टन पे ये डॉट है। देखो ये तीनों एक साइड में आनी चाहिए, ये उल्टा नहीं बैठाना है, पिस्टन इस साइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और पिस्टन बिठाते समय ये डॉट है और ये वॉल के दो होल है ना, ये टाइमिंग के साइड में आनी चाहिए। तो रिंग वगैरह बिठा दिया है हमने। तो ये देखो, ये हम अभी निकाल के लेते हैं। तो अभी ये जो पिस्टन है इसके जो रिंग है ये हमने ऑलरेडी लगा दिया है। और रिंग लगाते समय मैंने दिखाया था, रिंग में ऐसा ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो रिंग है ना एकदम ऐसे आराम से घूमनी चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए। तो अभी रिंग सेट देखो कैसे करेंगे। इधर देखो, इधर ऑयल का कूलिंग जेट है, ये कट है। इस कट के बराबर अपोजिट ऑयल रिंग का कट लगेंगे। ये देखो ये इस साइड में इसके लगभग 180 डिग्री इसका कट रखा। इसके 180 डिग्री सेकेंड नंबर का कट। ये देखो सेकेंड नंबर का कट इसके 180 डिग्री और एक नंबर रिंग का कट इसके 180 डिग्री। मतलब ये देखो ये ऑयल रिंग का कट और एक नंबर रिंग का कट इस साइड में आ गया और इसका कट इस साइड में। ठीक, देखो ये पिस्टन है, ये रिंग का गैप बिना हिलाए इसको अभी ठोकना है, ठीक है। तो अभी ये रिंग कॉम्प्रेसर है, देखो रिंग कॉम्प्रेसर से ये कॉम्प्रेस करके लेता हूँ। और ध्यान रखना है, ये देखो ये इधर मार्किंग है, देखो ये मार्किंग टाइमिंग की तरफ, या फिर ये आप पुराना पिस्टन यूज़ कर रहे हो, अच्छा है पुराना, तो ये याद रखना है। ये देखो क्योंकि मार्किंग चली जाती है यूज़ होता है तो। ये वॉल के दो होल्स हैं, ये टाइमिंग के तरफ रहेंगे। बेरिंग कंप्रेसर लगा दिया मैंने। इनको पूरा टाइट कर लेता हूँ। ये देखो ये हो गया। और अभी लकड़ी की मदद से हथौड़े की पिस्टन को नीचे ठोकूंगा। ये देखो ये लग गया पिस्टन। अभी देखो पिस्टन ठोक दिया तो कनेक्टिंग भी एकदम प्रॉपरली ले लिया हमने क्रैंक के ऊपर। और इसका नीचे का जो लोअर बेरिंग है ये अभी लगाना बाकी है। ये देखो ऑयल वगैरह लगा के ये लगाना है और ये उल्टा नहीं लगाना। ये देखो ये इस साइड कट है, टाइमिंग के साइड रखना है। और ये दोनों बोल्ट हल्के हाथ से पहले टाइट कर लेने हैं। तो इसमें जो टॉर्क है इसमें कम टॉर्क होता है, इसमें 12.9 न्यूटन मीटर टॉर्क करना है और 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये टॉर्क भी मैं लगा लेता हूँ, आपको आइडिया आ गया होगा कि टॉर्क किस तरह लगाया जाता है। तो ये 12.9 और 90 डिग्री टॉर्क लगा लेता हूँ मैं। देखो टॉर्क और एंगल प्रॉपरली मार दिया, ठीक है। तो इसके भी बाद ये भी फ्री है क्या देखना है। ये देखो ये ऐसा ऐसा हिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं हिलना चाहिए। तो ये देखो एकदम प्रॉपर है और इस तरह मूवमेंट भी कर रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर बैठ गया है। तो ये एक नंबर पिस्टन हो गया। 2 और 3 नंबर भी सेम इसी तरीके से रिंग का गैप भी ऐसे ही रख के मैं लगा दूँगा। अभी देखो तीनों पिस्टन हमने ठोक दिए और एकदम मस्त बैठे, एकदम फ्री बैठे। रिंग का कट वगैरह भी मैंने जैसे आपको बता दिया, तीनों पिस्टन का एज इट इज़ रख दिया मैंने। और अभी घुमा के देख रहा हूँ, देखो एकदम मस्त मक्खन जैसे घूम रहे हैं। तो और एक चीज़ चेक करनी होती है, एक एक पिस्टन है ना पूरा टॉप पे लेके आना पड़ता है। ये देखो ये जैसे टॉप पे आया ना, तो ये जो सरफेस है ना, ये देखो ये सरफेस है
उससे लगभग 2-3 फुट ऊपर है ये, ठीक है। तो वो इसके मेजरमेंट डिवाइस भी आते हैं, लेकिन वो टर्नर करके देता है, तो इसके लिए आपको एक बार आपको खुद भी चेक करना है, कंफर्म करना है। ये देखो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर है इस सरफेस से, तो सेम होने चाहिए तीनों पिस्टन। ये देखो ये पूरा टीडीसी पे लेता हूँ, ये देखो ये भी सेम उतना ही है। आप मतलब कैमरा में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आप खुद देखोगे ना काम करते समय तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये सरफेस से थोड़ा ऊपर है, ये देखो। ये देखो ये भी सेम उतना है, मतलब तीनों पिस्टन का जो क्लियरेंस है एकदम सेम है। ये क्यों चेक करना पड़ता है, हम पिस्टन नए डालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो पुराना पिस्टन पे भी देख लेना है, नया पिस्टन पे भी देख लेना है, उससे कंफर्म हो जाता है। या फिर कनेक्टिंग रॉड बदलते हो तो कनेक्टिंग रॉड में 19-20 होता है, तो भी पिस्टन का मतलब टीडीसी पोजीशन है ना वो चेंज होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखते नहीं हो कुछ 19-20 होता है ना, तो फिर से आपको इंजन खोलना पड़ सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर परफॉर्मेंस नहीं आता, अगर ज़्यादा नीचे जा रहा है कोई पिस्टन, तो हो सकता है कि कनेक्टिंग बेंड हो, या फिर आपने कनेक्टिंग नया डाला हो उसके साइज़ में 19-20 हो, ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके लिए सारी चीज़ें है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें है ना, ये इंजन मानते समय चेक करनी चाहिए। तो अभी ये जो सारा सरफेस है इसमें ऑयल लगा लेता हूँ, और इसके ऊपर ये हेड गैस्केट है नया, ये हेड गैस्केट लगा लेते हैं। तो अभी क्या है, हमारा जो ये सरफेस है ये है, ये सरफेस नहीं हुआ है, मतलब ये सरफेस है अगर बेंड होता है तो घिसते हैं। हेड का जो सरफेस है वो भी नहीं हुआ है, नॉमिनल क्लीन हुआ है। तो इसके लिए जो हेड गैस्केट है ना वो सिंगल कट वाला रखेंगे हम। ये देखो ये सिंगल कट वाला। तो ओरिजिनल हेड गैस्केट भी फेंक नहीं देना है डायरेक्टली, क्योंकि बाद में जब इंजन मानते हैं ना तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये ओरिजिनल था, सिंगल कट वाला है, तो सिंगल कट वाला ही रखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है या फिर हेड है इसमें सरफेस नहीं हुआ है। सरफेस मतलब ये जो कट है ना ऊपर का, कट नहीं निकाला है। हेड का थोड़ा सा क्लीन किया है लेकिन कट नहीं निकाला है उन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए जो हेड गैस्केट ओरिजिनल साइज का है सिंगल कट वाला, वो सिंगल ही रखेंगे। अगर सरफेस होता तो हमें हेड गैस्केट डबल कट वाला रखना पड़ता। ये देखो ये सिंगल कट वाला एकदम प्रॉपरली बैठ जाएगा। इधर 2 डबल पिन, और उल्टा नहीं लगाना है। इधर ऑयल की पोर्ट है उसमें ये पैसेज है, ये आएगा, उल्टा भी बैठ जाता है। ये देखो, लेकिन पता चलेगा आपको कि उल्टा बैठा है। ये देखो ये बैठ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन इधर देखो इधर बाहर जाएगा, इधर भी देखो। तो इसके लिए ऑयल लगा लेना है सारे सरफेस पे। हेड गैस्केट के जो अंदर लेयर होते हैं इसमें भी बाहर से ऑयल छोड़ देना है। ये देखो हेड भी हमारा एकदम प्रॉपरली रिपेयर होके आया है। जितनी भी वेयर एंड टेयर हुई चीज़ें है, ख़राब हुई चीज़ें है, वो सारी नई डली है। जैसे कि हमारी वॉल है, वॉल देखो सारे नए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर वॉल के ऑयल सील होते हैं, वॉल स्टेम सील बोलते हैं उसको, वो भी नए हैं। वो कैमरा में दिखेंगे नहीं, लेकिन वो सब नया है, सब क्लीनिंग वगैरह हुआ है। ये सरफेस है, ये कट नहीं हुआ है, सिर्फ क्लीन हुआ है। किधर से समझता है, ये देखो यहाँ से, ये जो हाइट है ना यहाँ से समझता है। मतलब आपने पुराना देखा है या फिर आपको मतलब एक्सपीरियंस है, या फिर हेड वाले से आप पूछते हो ना तो भी वो बताता है कि कट निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसका कट नहीं निकाला है, इसके लिए हेड गैस्केट है वो ओरिजिनल साइज़ का रहा है, सिंगल कट वाला। अगर कट निकालते हैं तो क्या, क्यों कट निकालते हैं, अगर ये सरफेस बेंड हुआ है, अगर ज़्यादा रस्टी रस्टी हुआ है तो यहाँ से कट निकालते हैं। मशीन पे थोड़ा सा घिसते हैं, कुछ कट निकल जाता है, घिस जाता है, तो हेड गैस्केट बड़ा डालना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसके वॉल की मैं आपको हालत दिखाता हूँ। पुराने वॉल है इसके, ये देखो ये वॉल में गड्ढा बन गया है इधर। ये देखो ये 45 डिग्री एंगल एकदम स्मूथ होना चाहिए, लेकिन ये इधर गड्ढा बन गया है। ये भी वॉल देख सकते हो, इसमें भी गड्ढा बन गया है। तो इसके लिए सारे वॉल वगैरह हमने चेंज कर दिए इसके। अभी देखो, अभी हेड बिठाएंगे, हेड गैस्केट बिठाएंगे, उससे पहले क्या है, ये पिस्टन है ना वो ऊपर नहीं होना चाहिए कोई। ये देखो ऐसा थोड़ा नीचे होना चाहिए। रखते हो तो कुछ टेंशन नहीं, लेकिन कंपनी के हिसाब से ऊपर नहीं होना चाहिए पिस्टन, एकदम परफेक्ट फिटिंग होने के लिए, ठीक है। तो अभी हेड भी दिखाया मैंने। अभी ऑयल लगा के हेड पे गैस्केट है वो डाल देता हूँ, और हेड की फिटिंग करेंगे। अभी देखो हेड गैस्केट है, उस पर ऑयल लगाया, ब्लॉक पे ऑयल लगाया, और हेड पे ऑयल लगा लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 डॉवल पिन है वो होने चाहिए। बहुत सी बार टर्नर वगैरह निकाल देते ही है, इनको ध्यान से लगा देना है, ठीक है। कभी कभी हम भूल जाते हैं लगाना, तो हेड गैस्केट वगैरह क्रॉस हो जाता है और वॉल को वगैरह टच करने लगता है, कॉम्प्रेशन वीक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये 2 डॉवल पिन
ध्यान रख के आपको लगा लेने हैं या फिर चेक करने है या नहीं है। ठीक है, तो अभी आराम से एकदम इसमें आपको हेड रख देना है। ये देखो, ये डबल पिन में एकदम प्रॉपरली बैठ जाता है। ये देखो, अभी हिलेगा वो नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी इसके सारे बोल्ट है ये लगा के एकदम नॉमिनल टाइट कर देने हैं। ये देखो, ये जो 8 बोल्ट है हेड के, ये हमने मतलब ऐसे हल्के हाथ से लगा दिए। ठीक है, तो अभी ये कसने का भी सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले न्यूटन मीटर में टॉर्क लगाना होता है, उसके बाद डिग्री होती है, फिर डिग्री होती है। तो बताऊंगा आपको सारा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी कहती है 47.1 से लेके 51 न्यूटन मीटर तक, जो भी आपको सही लगे वो आपको टॉर्क लगा देना है। तो इसमें हमने 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा दिया। 47.1 से लेके 51 तक आप कोई भी लगा सकते हो, 50 का लगाओ, 49 का लगाओ, 51 का भी लगाओ, कुछ टेंशन नहीं। तो पुराना इंजन है, इसके लिए 50 का लगाया मैंने, ज्यादा रखा थोड़ा। ठीक है, तो अभी इसका सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्रिस क्रॉस इसको टाइट करना है। ये देखो, ये पहला कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा पैर लगा के मुझको इसको ये करना होगा। ठीक है, तो थोड़े सारे हल्के हाथ से कर लेता हूँ पहले। ये देखो, अभी सेट तो किया है मैंने 50 न्यूटन मीटर का। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़े से टाइट करने हैं हल्के। ये देखो, ये हल्के हो रहे हैं टाइट, सारे उसी सीक्वेंस से। इससे क्या है, हमारे हेड गैस की जो फिटिंग है ना, एकदम प्रॉपर हो जाती है। ये देखो, थोड़े थोड़े लूज है ना, वो थोड़े हल्के हाथ से कर लेता हूँ, क्योंकि एकदम पूरा कसोगे ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये हो गए। तो अब हमारी स्टेप स्टार्ट होती है। अभी मैं मारूंगा 50 न्यूटन मीटर का, जब तक इसमें से खट आवाज ना आए तब तक मैं इसको टाइट करता रहूंगा। ये देखो, ये हो गया 50। इसके सामने वाला ये हो गया 50। इसके साइड वाला ये भी हो गया 50 न्यूटन। ये भी हो गया इस साइड का, ये भी 50 न्यूटन मीटर हो गया। ये भी 50 न्यूटन मीटर हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर लग गया। अभी एंगल लगाना है या फिर डिग्री लगाना है। अब देखो, अब डिग्री कितना रखना है। तो सबसे पहले हमने 50 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाया। ठीक है, क्योंकि कंपनी का कहना था 47.1 से लेके 51 न्यूटन मीटर तक आप लगा सकते हो। उसके बाद एंगल का कंपनी कहती है कि 88 डिग्री से 92 डिग्री तक आप रख सकते हो, तो हम 90 डिग्री रखेंगे एक बार। सारे हो गए 90 डिग्री, उसके बाद फिर एक बार 90 डिग्री मारेंगे, क्योंकि कंपनी बोलती है सबसे पहले तो न्यूटन मीटर लगाया, उसके बाद 88 से लेके 92 डिग्री घुमाना है, उसके बाद फिर एक बार 88 से लेके 92 डिग्री घुमाना है। तो हम अभी 90 डिग्री और बाद में फिर 90 डिग्री घुमाएंगे। तो ये देखो, ये एंगल रेंच लगा दी मैंने और अभी 90 डिग्री घुमा देता हूँ, थोड़ा कम है। और एक बार हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। 92 भी रख सकते हो, तो 90 रखेंगे हम। ठीक है, तो 90 डिग्री से सारे बोल्ट अभी कसेंगे सामने सामने वाले। तो इसके बाद फिर और एक बार 90 डिग्री, ऐसे 3 स्टेप में हमारे जो बोल्ट है वो टाइट होता है। तो सबसे पहले टॉर्क, उसके बाद 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। सॉरी, ये घूम गया, कुछ बात नहीं। 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अभी देखो, हेड बैठ गया। याद रखना है आप तो 50 न्यूटन मीटर, 90 डिग्री, 90 डिग्री टॉर्क। ठीक है, हेड का टॉर्क एकदम प्रॉपर बैठ गया, एकदम प्रॉपर फिटिंग हो गया हेड का। ठीक है, तो पहले जैसे इंजन फ्री घूम रहा था पिस्टन लगाने के बाद, वैसा ही फ्री हेड लगाने के बाद भी घूमना चाहिए। आप बोलोगे कंप्रेशन कहाँ गया, क्योंकि कंप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि हीटर प्लग नहीं लगाया, इंजेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एकदम फ्री रहना चाहिए। देखो, एकदम मस्त ऐसा फ्री घूमना चाहिए। अगर फ्री नहीं घूम रहा है, टच हो रहा है पिस्टन, तो समझ जाना है कहीं ना कहीं गलती हो गई है हेड गैस्केट की साइज में, या फिर किधर भी गलती हो गई है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो एकदम मस्त, एकदम मक्खन जैसा फ्री घूम रहा है। ठीक है, तो अभी जो नीचे मैंने हथौड़ा रखा है, तो फ्री घूमता है तभी जब आप नीचे कुछ रखोगे, नहीं तो नीचे हमारा क्रैंक टच होगा और फ्री नहीं घूमेगा। अभी मैं ऐसा डायरेक्ट जमीन पे रख देता हूँ ना, तो ये देखो, ये ऐसा होगा,
तो नीचे रख के ही चेक करना है सब, ठीक है। तो अभी इसमें हम HLA रॉकर, ये देखो HLA रॉकर हमने नए मंगाए, क्योंकि पुराने हैं, इतना चली है गाड़ी तो पुराने खराब हो जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं इंजन में लगने वाली, वो सारी चीज़ें हम मंगाते हैं बुडमो से। तो बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे-बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन-सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो वुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको कंपनी का पूरा जेन्युइन पार्ट चाहिए तो वो मिल जाता है, कुछ अच्छी आफ्टर मार्केट कंपनियां हैं उनके स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी इजीली वुडमो पे मिल जाते हैं। कुछ OES पार्ट है वो भी वुडमो पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी इसके HLA है, HLA मतलब हाइड्रोलिक लिफ्टर असेंबली होती है। तो ये हाइड्रोलिक पे टैपिट सेटिंग करने का काम करता है, आसान शब्दों में बताया जाए तो। तो अभी ये गाड़ी इतनी चली है ना, तो इसके HLA वगैरह हमने चेंज कर दिए, क्योंकि ये अगर खराब हो जाते हैं ना, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस करने लगता है और साइलेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह बटन है, ये देखो HLA सबसे पहले बिठा के ले लिया मैंने, और इसके ऊपर इस तरीके से रॉकर रखने हैं और इधर प्रेस करना है। ये देखो ऐसे खट ऐसे आवाज आते हैं और ये बैठ जाते हैं। तो सारे रॉकर है मैं ये लगा लेता हूँ इसी तरह। देखो ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। अभी देखो दोनों कैम भी फिट कर दिए ऑयल वगैरह लगा के प्रॉपर। इसके बाद ये कैप है, देखो ये I1 I2 और ये तो सेम ही है। इसमें एग्जॉस्ट में E1 E2 और E3, ये एग्जॉस्ट के साइड, और ये एरो है, ये टाइमिंग के साइड रखना है। ये देखो नजदीक से देखा था आपको, ये देखो ये इस तरह के एरो इस साइड में रखना है। तो ये लग गए, और इसके जो सारे बोल्ट है ये अभी लगा देता हूँ मैं। देखो इधर पैकिंग लगाने हैं, कैम वगैरह बैठ गया एकदम प्रॉपर, ये सारे बोल्ट टाइट कर दिए। और ये पैकिंग लगाने से पहले एकदम हल्के हाथ से ऐसा बॉन्ड लगा दिया है सारी जगह, क्योंकि इधर लीकेज नहीं होना चाहिए। जरा भी वाटर का या फिर ऑयल का लीकेज हुआ ना, तो पूरा टाइमिंग और प्लेट वगैरह बहुत सारी चीजें खोलनी पड़ती है इसके लिए। ये देखो ये नया पैकिंग है, ये बैठा रहा हूँ मैं। ये देखो ये डबल पिन में इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करके लगा देना है। ये देखो ये लग गया। थोड़ा हल्का सा एनाबॉन्ड इधर भी लगा है, देखो इस प्लेट पे एकदम हल्का लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा लगा देते हो तो ये जो ऑयल के पोर्ट है ना, इसके अंदर जाके पूरा मतलब जाम कर देता है। तो इसके लिए एकदम हल्के हाथ से थोड़ा सा लगाना है, नहीं लगाते तो भी कुछ टेंशन नहीं, लेकिन एकदम मामूली भी लीक ना ही होना चाहिए, तो इसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये प्लेट है, ये रख देते हैं। हाँ, प्लेट रखने से पहले इधर देखो एक ओरिंग होती है ऑयल की, ये लगाना भूलना नहीं है। ये हमने नई डाल दी है एकदम प्रॉपर, ठीक है। ये भूल जाते हो ओरिंग लगाना तो भी लीकेज होने की संभावना रहती है। और एकदम प्रॉपर सारी जगह से ये देखो ये प्लेट बैठ गई। प्लेट के जितने भी बोल्ट है ये सारे अभी लगा देने हैं। अभी प्लेट देखो एकदम प्रॉपर लग गई, ठीक है। इसका वाटर पंप है वो भी लगा दिया हमने। और अभी क्या करना है, ये इंजन है ना TDC पोजीशन पे लेना है। ये देखो ये जो की होल है ना, ये TDC के सामने आना चाहिए। तो नीचे एक डॉट आएगा, देखो TDC पे क्यों रखना है, इधर भी एक डॉट और रहता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कौन सा डॉट है। तो TDC पे रखना है, एक नंबर पिस्टन ऊपर रहेगा, और जो नीचे डॉट आएगा ना वो डॉट हमें लेना है। ये देखो ये, और ये बैलेंसर देखो, बैलेंसर में दो डॉट रहते हैं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये दो डॉट, तो ये दो डॉट और ये एक सिंगल डॉट, तो इस पोजीशन में हमें बैलेंसर बिठाना है। तो क्या ये 3 सिलेंडर इंजन रहता है ना, तो इसके लिए इसके वाइब्रेशन कम होने के लिए कंपनी ने बैलेंसर दिया होता है। ये देखो ये दो डॉट और ये सिंगल डॉट, क्या आ गया, तो बैलेंसर का टाइमिंग हमारा प्रॉपर हो गया। अभी इसके बैलेंसर के 6 बोल्ट होते हैं, वो नीचे से लगा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से देखो बैलेंसर की असेंबली है वो भी बैठ गई, और हाई प्रेशर पंप वगैरह भी लगा दिया हमने, क्योंकि अब हमें जो मेन टाइमिंग है वो मिलाना है इसका। तो ये जो पार्ट है ये हम यही एंड करते हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको टाइमिंग वगैरह प्रॉपरली कैसे लगाते हैं ये देखने को मिलेगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।